नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स ट्रिक पार्ट 7। पार्ट 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कोई भी नंबर, वो चाहे कितने भी डिजिट का क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो नंबर 5 से एंड कर रहा है, ठीक है, अगर वो नंबर 5 से एंड कर रहा है तो उस नंबर का हम लोग स्क्वायर किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग कोई भी 2 डिजिट नंबर चूज कर लेते हैं जिसके लास्ट में 5 हो। ठीक है, फिर से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी 2 डिजिट नंबर चूज कर लेते हैं जिसके लास्ट में क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने कोई भी नंबर चूज कर लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको, जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, जो फर्स्ट डिजिट है उसको, ठीक है, जो फर्स्ट डिजिट है उसको नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो फर्स्ट क्या है आपका, जो फर्स्ट डिजिट है उसको, ठीक है, उसको नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है कि आपको एक 2 डिजिट का नंबर मिलेगा, है ना, आपको जो है एक 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब आपको लास्ट में, ठीक है, अब आपको लास्ट में 25 लिख देना है। ठीक है, आपको जो है क्या करना है, लास्ट में 25 लिख देना है। ठीक है, इसका मतलब जो लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, लास्ट पार्ट होगा वो कितना होगा, 25। क्लियर है ना। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार। सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी, ठीक है, कोई भी एक नंबर चूज करना है। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर चूज करना है जिसके लास्ट में 5 हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ठीक है, उसके बाद उस नंबर के, ठीक है, उस नंबर के फर्स्ट डिजिट को नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है कि आपको क्या मिलेगा, एक 2 डिजिट नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में आपको 25 लिख देना है, यानी जो लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 25, यानी आपको 25 लिख देना है। ठीक है, तो बस ये बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो नंबर है वो है 35। हमारा नंबर क्या है, 35। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है, ये जो फर्स्ट डिजिट है ना, ये जो आपका फर्स्ट डिजिट है, इसको इसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट कितना है, 3, इसका नेक्स्ट डिजिट कितना होगा, तो 4 होगा, है ना, नेक्स्ट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। तो आपको 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट आपको मिल गया, फर्स्ट पार्ट कितना मिल गया, 12। ठीक है, और लास्ट पार्ट जैसे हमने आपको बताया कि लास्ट में आपको 25 लिख देना है। ठीक है, लास्ट पार्ट जो होगा वो हमेशा 25 होगा। ठीक है, तो लास्ट पार्ट हमारे पास आ गया 25, फर्स्ट पार्ट कितना था, तो 12 था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी 1225। ठीक है, यानी जब भी आप 35 इंटू 35 करोगे या आप 35 का स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा 1225 मिलेगा। ठीक है, तो बस ये बेसिक स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रॉब्लम को हम शॉर्ट में करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या था, हमको 35 का स्क्वायर निकालना था। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको लास्ट में लिख देना है 25। ठीक है, लास्ट में आपको कितना लिख देना है, 25 लिख देना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 3 का अगला नंबर क्या है, तो 3 का अगला नंबर आपको पता है 4 होता है, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। चलिए एक दो नंबर और लेते हैं। ठीक है, चलिए सपोज हमारे पास एक नंबर है दैट इज 65। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है दैट इज 65 और हमको 65 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर यानी क्या चीज, हमको उसी नंबर को, ठीक है, यानी 65 को 65 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट डिजिट जो होता है, फर्स्ट डिजिट जो होता है उसको नेक्स्ट, ठीक है, उसको उसी के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, तो 6 का नेक्स्ट डिजिट क्या है, 7 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 42। अच्छा, लास्ट में क्या होता है, तो लास्ट में आपको 25 लिख देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो फाइनल रिजल्ट आ गया, कितना आ गया, 42 25। ठीक है, 42
25, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए इसको भी शॉर्ट में करके दिखाते हैं। तो 65 था, है ना, तो क्या करना है आपको, लास्ट में 25 लिख देना है। ठीक है, लास्ट में 25 लिख देना है। 6 का अगला नंबर कितना होता है, 7, तो 6 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 42। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेकेंड्स में, ठीक है, सेकेंड्स में आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम कुछ और नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, सपोज हमको 45 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले 25 लिख दो। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको 25 लिखना है। 4 का अगला नंबर क्या होता है, 5, गुना कर दो तो 20 और 25 आ गया, है ना। 4 5 कितना होता है 20 और लास्ट में 25 है। सपोज आपको 55 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 55 का, तो क्या करोगे, है ना, सिंपल प्रोसीजर, लास्ट में लिख दो 25। 5 का अगला नंबर कितना होता है 6, और 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो 30 हो गया। सपोज आपको 65 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, सेम प्रोसीजर, क्या करोगे, सबसे पहले लिख दो लास्ट में 25। 6 का अगला नंबर कितना होता है 7, और 6 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 42। ठीक है, सपोज आपको 75 का निकालना है, सेम प्रोसीजर, लास्ट में लिख दो 25 और 7 का अगला नंबर। ठीक है, तो 7 का अगला नंबर क्या होगा, 8 होगा, और 7 8 जा कितना हो गया 56। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से आप 85 का भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, लास्ट में 25 और 8 का नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 9, और 8 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट कितना 7225। ठीक है, चलिए सपोज आपके पास 95 गिवन है और 95 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम प्रोसीजर, लास्ट में लिख दो 25। 9 का अगला नंबर क्या होगा, तो 9 का अगला नंबर 10 है, 9 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 90 25। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए ये तो हो गई बात 2 डिजिट की। ठीक है, ये हो गई बात किसकी, 2 डिजिट की। चलिए अब बात करते हैं 3 डिजिट की। ठीक है, तो सपोज हमको 105 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 105, तो क्या करोगे, सेम प्रोसीजर। ठीक है, लास्ट में लिख दो 25, है ना, लास्ट में लिख दो 25। 10 का अगला नंबर क्या है 11 है, और 11 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 110, यानी रिजल्ट कितना आ गया 110 25। ठीक है, सपोज आपके पास नंबर है कितना 115। ठीक है, तो क्या करोगे, सेम प्रोसीजर, लास्ट में लिख दोगे 25, है ना, लास्ट में लिख दोगे 25। 11 का अगला नंबर कितना होता है 12, तो 11 में 12 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 132। ठीक है, अच्छा सपोज आपके पास नंबर है 125, है ना, 125, तो सेम प्रोसीजर, क्या करोगे आप, ठीक है, तो सबसे पहले आपको लास्ट में लिख देना है 25। ठीक है, अच्छा 12 का अगला नंबर कितना होता है 13, है ना, 12 का अगला नंबर कितना होता है 13, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 156। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक समस्या आ सकता है कि 12 को 13 से हमने कैसे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो देखिए वैसे हमने आपको मल्टीप्लिकेशन बता रखा है, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, एबव द बेस, बिलो द बेस, है ना, एबव एंड बिलो द बेस हमने सब क्लियर कर रखा है। ठीक है, फिर भी आप सिंपल सा देख लो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 12 को 10 से, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 120। ठीक है, और फिर 12 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 36, सिंपली ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 156। ठीक है, चलिए सपोज आपको 135 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे, सेम प्रोसीजर, लास्ट में लिख दो कितना 25, अब यहाँ पे कितना है 13 है, तो 13 का अगला नंबर कितना होगा 14, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 13 को पहले 10 से कर लोगे तो 130, फिर 13 को क्या करोगे 4 से करोगे, है ना, 13 को 4 से करोगे। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे देखिए 13 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 को 10 से कर लो तो कितना हो गया 130। 13 को 4 से करोगे तो 13 चौक 52 हो गया, यानी 182 आ गया, यानी ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी डिजिट का, ठीक है, कोई भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंडीशन यही है कि लास्ट में 5 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लास्ट में 5 है, ठीक है, तो आप सबसे पहले लास्ट में 25 लिख दो। ठीक है, और जो भी आपका नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर है उसके नेक्स्ट यानी कंसेक्यूटिव जो उसका नंबर है, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए एक दो नंबर और देख लेते हैं। ठीक है, सपोज आपको 145 का निकालना है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर, लास्ट में लिख दो कितना
25 और 14 का अगला नंबर क्या होगा 15। ठीक है, 14 का अगला नंबर कितना हो जाएगा 15। मल्टीप्लाई कर लो, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 14 को आप 10 से करोगे तो 140 है ना, 140। देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं, 14 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 14 को 10 से कर लो तो कितना हो गया 140। 14 को 5 से करोगे तो 70 हो गया। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना तो 210 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। कंडीशन यही है कि लास्ट में 5 आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ आया होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो बात हो गई कि भैया अगर लास्ट में यानी वैसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 होगा यानी एंड्स विथ 5 की बात होगी। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि वैसा कोई भी नंबर जिसके स्टार्टिंग में 5 है, ठीक है, जिसके स्टार्टिंग में 5 है, तो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।